आज प्यारे दोस्तों सभी को नमस्कार। तो आज मैं अपनी क्लास के बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारे पास में क्या रहेगा, क्या पढ़ाना है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि भाई आपको क्या बताया जाएगा। सबसे पहले तो ये बातें हैं कि हमारी यूट्यूब पर क्लास हैं, यूट्यूब पर हमारा खुद का चैनल है। तो उस चैनल को आप यदि सर्च करते हो तो हम मिल सकते हैं कहीं भी। सैनी कोचिंग क्लासेज लालसोट, यदि इस नाम से आप सर्च करते हो सैनी कोचिंग क्लासेज के नाम से तो आपको हमारी यूट्यूब पर क्लासें मिल जाएगी। और इसके साथ में यदि आप मेरा नाम वेद प्रकाश सैनी ये सर्च करते हो तो आपको ये भी नाम से यूट्यूब पर मैं मिल जाऊंगा। तो आप हमारी क्लासों को या हमारे बारे में यदि देखना हो तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं भाई कैसे भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। आपको ये नहीं कि हम यहीं पढ़ाएंगे, आपको सभी जगह पर पढ़ाने को मिलेगा। फिर इसी के साथ में आपसे मैंने कह दिया कि हमारा यूट्यूब पर चैनल सैनी कोचिंग क्लासेज के नाम से है। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास में भाई जो भी क्लासें रहेगी हमारी, जो अभी इस टाइम था हमारे पास में ओनली फॉर मैथ का बैच रहेगा हमारे पास। अब मैथ्स में भी आपको बता देते हैं कि कौन कौन सी क्लास है। क्लास में मैथ में यदि मैथ आपको पढ़नी हो मेरे से तो कोई सी भी क्लास के लिए बोल सकते हो, वो क्लासें पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि हमारी पर्सनल रूप से क्लासें रहेगी। टेंथ क्लास और 12th क्लास, और इसके साथ में हमारे पास में कंपटीशन की मैथ रहेगी। तो यदि आप ये की डिमांड रहती है कि यदि हमारे पास में 10th क्लास 12th क्लास इसके साथ में हमारे पास कंपटीशन का बैच भी रहेगा। और कंपटीशन में आपको बता देते हैं कि क्या पढ़ाना होता है। कंपटीशन में जैसे आपको नौकरी के लिए यदि कोई भी वैकेंसी के लिए यदि आप तैयारी करते हो उसके लिए मैथ की आवश्यकता होगी। उसमें दोनों मैथ ही पढ़ाई जाएगी, अर्थमेटिक्स और एडवांस दोनों ही मैथ को अच्छी पढ़ा दी जाएगी। यदि आपकी डिमांड हो कि भाई कंपटीशन में कौन सी मैथ को सबसे पहले पढ़ानी है, एडवांस पढ़ानी है, कि हमारे पास में दोनों का ही अच्छा तरीका है पढ़ाने का और दोनों को काफ़ी अच्छी पढ़ाएंगे। इसके बाद में यदि हम 10th की बात करते हैं तो 10th की क्लास को भी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा, उसी अनुसार से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ में 12th क्लास, भाई 12th क्लास को आपसे हम बता देते हैं कि हमारी क्लासें ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो इसी के साथ में यदि ऑनलाइन पढ़ना हो तो आपको हमारा चैनल ये है। लेकिन ऑनलाइन क्लासें क्या है कि सभी क्लासें व्यवस्थित रूप से नहीं मिलती और ऑफलाइन क्लासें हमारी व्यवस्थित रूप से है। यदि आपको किसी को भी ऑफलाइन क्लास में सभी से मैं ये कहता हूँ कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पैसे मैं कह रहा हूँ कि पैसे किसी को भी नहीं देने पड़ेंगे। शुरुआत के 1-2 दिन क्लास में आकर देखना कि भाई कैसे पढ़ाते हैं तो क्या माहौल रहता है पढ़ाई का, उस अनुसार से पढ़ाऊंगा। तो मैं मैथ का तो इसके लिए कह रहा हूँ कि मैथ की कोई किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो मैथ जितनी बेहतर पढ़ाई जाएगी उतनी बेहतर पढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा। और मेरी जब तक मेरा वो रहेगा, कोशिश रहेगी, जब तक मैथ को सिखाने की गारंटी मेरी है। तो आज की क्लास में आपको बता दिया कि हमारे पास में ये और ये क्लास रहेगी। तो आपको यदि आपकी डिमांड रहती है तो मैथ की क्लासें हम ये क्लास भी आपके सामने लेके आ सकते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, इनकी भी क्लासें मैथ की क्लासें लग सकती है यदि आपकी डिमांड हो। तो यदि आप कोई टॉपिक भी मेरे से पढ़ना चाहते हो पहले तो कोई सा भी टॉपिक के लिए बोल सकते हो, कोई सी भी बुक के लिए बोल सकते हो कि सर हमको बीएससी का भी पढ़ा के बताना होगा, तो आपको मैं बीएससी की क्लास के बारे में भी पढ़ा के बताऊंगा। और ऐसे हमारे यूट्यूब पर भी सभी की क्लासें मिल जाएगी, 1-1, 2-2 क्लासें सभी की है। तो यदि आप 10th क्लास यदि 12th क्लास कोई सी क्लासें पढ़ते हो तो आपको सभी की क्लासें मिल जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करूंगा। तो आपको मैंने
क्लासों के बारे में बता दिया। और यदि हमारे खुद की संस्था लालसोट शहर में आप डिस्कस करते हो तो हमारी कोचिंग का नाम रहेगा सैनिक कोचिंग क्लासेज। इस नाम से आपको इस लालसोट शहर में आपको बता देंगे कि आपके लालसोट में किस नाम से कोचिंग है। यदि पढ़ना हो इस सैनिक कोचिंग के बारे में आपको पहले से ही नाम मिलेगा। उस टाइम से यदि पहले से हमारे यहाँ से सैनिक कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, उस टाइम में हम छोटे थे तो उस टाइम हमारी इस संस्था को और चला रहे थे, तो वो भी हमारे जान पहचान के हैं। तो उनके बारे में तो उनको टाइम नहीं होने के कारण पहले सैनिक कोचिंग बंद हो गई थी, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया। तो इसी के बाद में आपको मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको हमारे यहाँ लालसोट शहर में यदि पढ़ना हो तो आपको मिलेगा सैनिक कोचिंग क्लासेज के नाम से। यदि यूट्यूब पर सर्च करना हो तो आपको सैनिक कोचिंग क्लासेज लालसोट के नाम से सर्च करना होगा। यदि आप ये वेद प्रकाश सैनी सर्च करते हो तो उस नाम से भी हमारा यूट्यूब पर आप मिल जाएंगे। और यदि आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास में 10th क्लास 12th क्लास और एक कंपटीशन जैसे नौकरी के लिए तैयारी किसी की करनी हो, मैं कह रहा हूँ कि कोई सा भी टॉपिक के लिए यदि बोलते हो मेरे से सर हम पे ये टॉपिक नहीं आता, तो वह निःशुल्क वो टॉपिक आपको सिखाने की गारंटी मेरी है। और उसके बाद में यदि आप बीएससी के बैच के बारे में डिस्कस करते हो कि यदि बीएससी का बैच भी पढ़ाना है तो मैं आपके सामने बीएससी की क्लासें लेके आऊंगा। और इतनी मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जहां भी पढ़ रहे होंगे उनके बराबर तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं उनसे बेहतर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और आप देखना कि वहां पर कैसा पढ़ाया जाता है। यदि आपने कहीं कोई टीचर के पास में पढ़े होंगे कि वो कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाता है और हम कितनी मेहनत करके आपके सामने आते हैं, तो आज ये अपनी क्लास को छोड़ते हैं। ये तो अपन की क्या इंट्रोडक्शन हुआ, तो इंट्रोडक्शन के बाद में अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मेरे हिसाब से कोई सा भी चैप्टर ले सकते हो, हम कोई सी भी क्लास का, यदि आप कह सकते हो सर इस क्लास का चैप्टर लेना है, वो चैप्टर लेना है, मैं वही चैप्टर पढ़ा देता हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने एक 10th क्लास का टॉपिक लेके आऊंगा और उस 10th क्लास के टॉपिक में यदि उस टॉपिक को आपको समझ में आ रहा है तो आप अब मेरी क्लास में, यदि यूट्यूब पर भी समझ में आ रहा हो तो ही आप मेरे पढ़ने आना, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको यूट्यूब से भी पता चल जाएगा कि भाई क्लास किस प्रकार से रहेगी। तो जो आपके सामने आज मैं जो डिस्कस करूंगा, तो क्लास रहेगी आज मेरे सामने 10th क्लास। इस 10th क्लास के टॉपिक के बारे में आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। 10th क्लास के आपके श्रेणी, इस श्रेणी के बारे में, श्रेणी को श्रेणी भी कहते हैं, श्रेणी या सीरीज, इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके 10th क्लास का टॉपिक है। यदि इस टॉपिक को मैं आपको इतना समझाता हूं कि श्रेणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी क्यों खोज हुई, इसको अपन को पढ़ना क्यों अनिवार्य है और अपन को दैनिक जीवन में इसका यूज क्या आएगा। भाई अपन को दैनिक जीवन में ये यूज क्या आएगा उसके बारे में यदि आपसे मैं ये ऐसे कहता हूं कि यहां से यह कितना है 100 मीटर मान लो, यहां से अपन कहते हैं कि इधर यहां से अपने पास 40 खाने हैं, तो अगली 60 मीटर में कितने खाने बनाने पड़ेंगे, ये ऐसे कह सकते हो। ये होगा श्रेणी का ऑप्शन। यदि आपको इस श्रेणी को समझना है तो आपके श्रेणी 2 प्रकार की रहेगी। पहले इस खानों को छोड़ते हैं, 2 श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। समांतर श्रेणी, एक श्रेणी आती है गुणोत्तर श्रेणी। श्रेणियां या श्रेणियां 2 प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। जो आपके इस खाने की बात कर रहा था, कोई भी टीचर नहीं बताएगा 2 प्रकार की, ये आपको क्लास 11 में जाकर मिलेगी, इससे पहले आपके कोई डिस्कस नहीं रहेगा। और ये समांतर श्रेणी को आपको यहीं पढ़ना होगा। समांतर श्रेणी का अर्थ क्या होता है, समान अंतर
समांतर श्रेणी का आपको अंतर आना चाहिए कि समांतर श्रेणी का मतलब ही क्या है, अंतर का मतलब दो के बीच का गैप। ये गैप इतना, तो ये गैप भी इतना, ये गैप भी इतना सारा, सबके बीच में गैप समान रहेगा। जबकि गुणोत्तर श्रेणी में ऐसा नहीं होता। जबकि समांतर श्रेणी ये श्रेणी होती है जो योग पर आधारित हो रही होती है, और जैसे एक गुणोत्तर श्रेणी होती है गुणा पर आधारित होती है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ, इसको लिखाऊंगा नहीं कहीं भी, लेकिन आपको जब 11वीं क्लास में यदि मैथ साइंस लेते हो तो आपको वहां पर ये खोल के सभी हरात्मक कौन सी श्रेणी है, कौन सी है, सभी प्रकार की आएगी, योगात्मक हरात्मक उनको वहां पढ़ना होगा। तो अब अपन समांतर श्रेणी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब समांतर श्रेणी की आवश्यकता क्यों पड़ी, दो की सीढ़ी की, मतलब मैंने कहा था कि 100 मीटर की दूरी पर 40 सीढ़ियां, बीच बीच का गैप कितने, 40 खाने हैं। तो यदि 60 मीटर की में भी कितने खानों की आवश्यकता होगी। यदि आपसे ये पूछ लेते हैं 18 की टेबल पर 9वें नंबर पर क्या आता है, सभी को पता होगा 18 की टेबल पर 162, 9 नंबर की टेबल पर यदि अपन कहते हैं कि कितना आता है 162, अपन को सबको याद है, लेकिन अपन ये जो ज्ञात करते हैं तो अपना आप ही समांतर श्रेणी से अपने आप ज्ञात कर सकते हो। यदि 18 की टेबल पर अपन कह सकते हैं 26वें नंबर पर कौन सा अंक आएगा, इसके लिए श्रेणी की आवश्यकता पड़ी। समांतर श्रेणी को इसलिए डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। यदि अपन को 18 की टेबल के दे रखी हो, उनका सभी का योग ज्ञात करना हो, यदि कोई सी भी टेबल यदि इनका समान अंतर हो, तो यदि उनके बीच में समान अंतर है तो आपको यहां समांतर श्रेणी में आपको अंक ज्ञात कर सकते हो, योग ज्ञात कर सकते हो। अब समांतर श्रेणी में आता क्या है, क्या क्या वर्ड रहेंगे, इनके अलावा यदि आपको कोई नहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें आता है प्रथम पद, जिसको किससे दर्शाएंगे, ए से। डी क्या होता है, सार्व अंतर। एन क्या होता है, पदों की संख्या। ए एन क्या होता है, अंतिम पद। ये आपको याद रखना होगा, डी क्या होता है, एन क्या होता है, ए एन क्या होता है। ये कुछ भी नहीं है, जो अपनी जो सारणी रहेगी, जो मान रहेंगे उनको लिखना पड़ेगा। भाई डी क्या होता है, सार्व अंतर, जिनका बीच का अंतर समान होता है। अब इस डी को ज्ञात कैसे करते हैं, इस डी को द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, इसको ऐसे कह सकते हैं कि d बराबर क्या होता है कि d2 माइनस d1, ऐसे ज्ञात कर सकते हो आप। यदि आपको ये याद हो जाता है, अब आपको पहले तो ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि समांतर श्रेणी है क्या नहीं है, पहले तो ये ज्ञात करना होगा। और इसके बाद में यदि आपको ये बताना होगा कि समांतर श्रेणी किस रूप में होती है, यहां लिखना होगा आपको समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को किस अनुसार लिखना होगा, शुरुआत में आता है क्या है, ए आता है, प्रथम पद क्या आएगा ए, अगला पद क्या आता है ए प्लस डी, अगले में क्या आता है, इसमें डी जुड़ जाता है तो इसमें ए प्लस 2d, फिर इसमें वापिस डी जुड़ जाता है तो ए प्लस 3d। इस प्रकार से चलता रहता है। अब इनका बीच का अंतर किसी से भी निकाल के देख लो कि वही सेम आता है। इससे निकालते हो तो यही आएगा ये, जैसे कि इससे निकालते हैं तो क्या आता है अपने पास डी, इससे निकालते हो तो ए से कट जाता है। देखो यदि अपन यहाँ से डी निकालते हैं, ए प्लस 2d माइनस ए माइनस डी, ए से तो ए कट जाता है, 2d से एक डी गया तो कितना आ जाता है डी। तो सबके पास में अपना डी का मान सेम आता है, इसी को अपन सार्वंतर कहेंगे। यदि आपको समांतर श्रेणी लिखनी हो तो एक मान के साथ में यदि ये मान आ जाता है तो इसमें डी जोड़ देते हैं,
अगला मान आ जाता है, इसमें डी जोड़ देते हैं तो अगला आ जाता है। सभी के साथ में डी जोड़ते हुए चलना होगा। यदि अपन प्रथम मान में भी जोड़ते हैं तो उसी के अनुसार चल रहा है। अब आपको ये चीजें सभी को ज्ञात हो जाती है तो इसकी समांतर श्रेणी के यदि पद ज्ञात करने होते हैं, ये तो आपकी जो शुरुआत चैप्टर है इसमें तो यही देखा होगा कि ये समांतर श्रेणी है क्या नहीं है। और इसके बाद में इसका फॉर्मूला आता है an a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको ये an दे रखा है ना, इसमें ये क्या होता है कि अंतिम पद इक्वल टू a प्रथम पद प्लस n माइनस 1। तो n क्या होता है कि पदों की संख्या। ये माइनस 1 लगाते हो ना, ये आपको ज्ञात करना होगा और रखना भी है। यदि इसकी जगह पे प्लस लगा देते हो तो इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, 0 आंसर मिलेगा। यदि आपको इसमें 0, यदि आप इसको करते हो प्लस लगाकर आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो 0 नंबर के लिए यदि आपसे मैं कोशिश पहले ही करता हूँ, आप कहाँ पर गलती करोगे तो उस गलती को दोहरानी नहीं है। इस जगह पे माइनस और ये सार्वंतर डी है। तो इसके प्रकार से आपको इसको इस प्रश्न वाली आपकी क्लियर हो जाती है। तो आपके लिए मैं पहले बोला था कि मैंने 18 की टेबल पर 9वें नंबर पर क्या आता है कि 9वें नंबर पर आपको पता है मैंने क्या कहा था कि 18 की टेबल पर प्रथम पद क्या हो जाता है 18, n का मान कितना 9, n का मान 9 और 9वें नंबर काटना है और डिफरेंस यानी अंतर कितना सार्वंतर 18, इसका मान निकालना होता है। तो अपन को क्या निकालना है a, 9 का मान निकालना है, प्रथम पद कितना 18, n का मान कितना 9 माइनस 1 और d का मान कितना 18, 9 में से 1 गया तो कितना बच गया 8, 18 कितना होता है 144, 144 प्लस 18 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 162। इसी प्रकार से आप प्रत्येक सवाल को निकाल सकते हो। और इस यदि आपको ये भी याद रखना होगा, कोई भी टीचर यदि कहीं भी पढ़ने जाते हो तो आपसे पूछते हैं कि आपने समांतर श्रेणी पढ़ रखी है कि, आपको कहना होगा कि हाँ हमने पढ़ रखी है, आप चाहो जो क्वेश्चन पूछ सकते हो। नहीं कि आपने यहाँ पढ़कर भी आप मना करते हो कि सर हमने नहीं पढ़ रखा। तो ऐसे स्टूडेंटों को मैं पढ़ाना भी पसंद नहीं करता कि आप कह रहे हो कि सब कोई भी टीचर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है तो मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, वही क्वेश्चन पूछेगा जिसने मैंने पढ़ाया है उसी के अंतर से पूछेगा। समांतर श्रेणी किस रूप में लिखी होती है ये सभी ने लिख लिया और इसमें ये फॉर्मूले हैं। तो इस फॉर्मूले से अपन सवाल निकालते हैं। समांतर श्रेणी की आपको सभी को समझ में आ गया क्या है, तो ये आपको समझ में आ जाते हैं। तो आपकी क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहले तो मैं आपको श्रेणी देते हूँ, यही बताना होगा समांतर श्रेणी है कि नहीं है। सभी को ये बताना होगा कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। यदि समांतर श्रेणी है इसमें बताना होगा यह है श्रेणी है या नहीं और प्रथम पद व सार्वंतर लिखो। आपको बताना है कि समांतर श्रेणी है कि या नहीं है। अब समांतर श्रेणी के आपसे मैंने क्या आता है कि डी ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं द्वितीय माइनस प्रथम कितना आ जाता है 3। अगला डी ज्ञात करते हैं तो इसमें क्या आ जाता है कि 11 माइनस 8, मतलब आगे में से पीछे घटाना है, आगे वाली में से पीछे वाली घटानी है तो कितने आ जाता है 3। यदि यहाँ लिखते हैं अपन 17 माइनस 14 तो कितना आता है 3
ये सभी में समान आता है तो आप क्या कह सकते हो, समान अंतर। तो ये श्रेणी कैसी हो गई, समांतर। कैसी श्रेणी होगी, श्रेणी होगी समांतर। तो इस बार प्रथम पद क्या है ये भी लिखना होगा 5 और डी क्या है इसमें 3। तो बताया कि इस सवाल में कोई दिक्कत है। यदि आपको समांतर श्रेणी बनाने के लिए कहता है तो आप बना सकते हो। अगले में अगला जोड़ते जाना है। जैसे कि मैं अगला एग्जांपल लेता हूं, वही चीज बतानी होगी आपको, ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। भाई एक तो आपके सामने यदि समांतर श्रेणी है कि नहीं है इसको दिखाना होगा। जैसे कि अपन ले लेते हैं 4, 9, 14, 19, 24, 29 ... इसमें भी ये बताना होगा कि समांतर श्रेणी है क्या नहीं है। यदि इसके लिए अपन समांतर श्रेणी के लिए डी के मान 9 - 4 5 आ जाता है, डी बराबर 14 - 9 5 आ जाता है, डी बराबर 19 - 14 कितना आ जाता है 5। तो आपका अंतर सभी जगह समान चल रहा है तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी, समांतर श्रेणी। अतः समांतर श्रेणी है, ठीक है। और आपको प्रथम पद दिखाना हो तो कितना है 4, डी कितना है 5, ये आपसे पूछ रहा है। तो प्यारे दोस्तों ये सभी को समझ में आ गया होगा। और मैं जो क्लासे पढ़ा रहा हूँ, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो टॉपिक पूरा 100% समझ में आएगा। और आपसे मैं कहता हूँ कि आपका सबसे बेहतरीन टॉपिक आपके शहर लालसोट में ऐसा कोई सा भी टीचर नहीं है कि इस टॉपिक को पढ़ाता है कि सभी का भय बना हुआ है। यदि मैं आपको कंपटीशन में पढ़ाऊंगा या 10th क्लास में पढ़ाऊंगा तो इस टॉपिक को, सभी टॉपिकों पर सभी टीचरों का फोकस होता है, लेकिन एक सबसे बेहतरीन टॉपिक है, उस टॉपिक पर आज तक लालसोट में कोई भी टीचर ऐसा मैंने नहीं देखा कि ना सुना। कभी मैंने स्टूडेंटों से बहुत सारों से मिला हूँ, कभी भी ये ना कहा कि मैंने कहा कि इस टॉपिक किस किस पे आता है। सभी स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो बहुत टिपिकल टॉपिक है। तो उस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है जो आपके शहर लालसोट में कोई नहीं पढ़ाता। और जैसे आपके 10th क्लास में, ये 10th क्लास में चैप्टर नंबर, ये आपका चैप्टर 6 है। इस चैप्टर को 6 को नहीं तो स्टूडेंटों को समझ में आता है ना टीचरों को समझ में आता है। इसको अपना पे ही पढ़ाकर जो अपनी लास्ट की क्लास होती है, जो सबसे लास्ट की क्लास होती है, उन क्लासों में इस टॉपिक को पढ़ाते हैं। तो लेकिन मैं नहीं कहता कि इस टॉपिक को मैं जैसे अपनी क्लासे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जैसे इस प्रकार से क्लास चलेगी, इस प्रकार से चैप्टर चलते रहेगा। और अपना जो 6ठा नंबर का चैप्टर आएगा अपन छोड़ेंगे नहीं। इस चैप्टर को, इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। और इस चैप्टर को अपन को 20 दिन की क्लास है, मेरे को 20 दिन दे देना, तो इस चैप्टर को मैं तो खुद पढ़ने के लायक तो क्या तुमको पढ़ाने के लायक कर दूंगा। आपके शहर में जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे उनसे बेहतर इस टॉपिक को मैं आसान तरीके से, इतना तरीके से पढ़ाऊंगा कि सर्वांग सम क्या होता है, समरूप क्या होता है। तो ऐसे समरूप और सर्वांग सम कब सिद्ध करना होगा, इनको क्यों आवश्यकता पड़ी है, इनकी रचना क्या है, सिद्ध करने पे क्या ध्यान दे रखा है। अरे ये तो सिद्ध करने के लिए खुद के देता है, खुद आंसर देता है, उसको निकालने में क्या से जोर आता है। लेकिन नहीं कि आपके शहर में इनका भय बना हुआ है। तो इस भय को निकालने के लिए ही मैंने अपनी पढ़ाना स्टार्ट किया है। और इस मैथ में यदि आपको इस टॉपिक के अलावा यदि कोई 10th क्लास में वो टॉपिक डर से लगता हो तो इस टॉपिक के बारे में आप मेरे से बोलना। मेरे को तो आपके शहर में इस टॉपिक को कोई नहीं पढ़ाता, यदि कोई पढ़ाता है तो उसको धन्यवाद इस सभी बच्चों को कि यदि उस टीचर ने ये टॉपिक पढ़ाता है तो मैं कहता हूँ कि उस टीचर के पास में आप पढ़ सकते हो। ये नहीं कि मैं नहीं कहता कि आप मेरे पास में पढ़ो, उसके पास में पढ़ो, आप किसी के भी पास पढ़ सकते हो। आज मैंने समांतर श्रेणी का आपको इंट्रोडक्शन दिया और आपको मैंने बताया कि हमारे बीच में क्लासें किसकी रहेगी, उन क्लासों के बारे में आज मैंने सभी के बारे में बता दिया। और हमारी ऑफलाइन क्लासें ऐसे स्टार्ट है
तो ऑफलाइन क्लासों के बारे में यदि आपको पढ़कर देखना हो तो आप कोई सी भी क्लास में आकर देख लेना। हमारा तरीका सभी क्लासों में सेम, जितना समझाने की कोशिश रहेगी स्टूडेंटों को उतना ही सिखाने की कोशिश रहेगी। आज के लिए अपनी क्लास को यहीं पूरा करते हैं और सभी से यही निवेदन है कि हमारी क्लासों में एक बार आकर ये जरूर देखना कि यहाँ कैसे पढ़ाते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, सभी को थैंक यू और जरूर से जरूर अपनी क्लास में एक बार आकर देखना, एक दिन की क्लास ले लेना मेरे से। चलो सभी को थैंक यू।